गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्रिंकर क्लब। लेट्स सी कल इंडेक्स किस तरफ मोमेंटम कर सकता है, कल के लिए क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। टू बिगिन विद एक बार नज़र डालते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ और कैसा मार्केट रहा। फ्राइडे को जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर एक दिन का छुट्टी अगर हम ट्रेडिंग से ले लेते तो बेटर होगा। मैंने भी फ्राइडे को कोई ट्रेडिंग की नहीं थी क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो टेक था वो सिंपल था कि जब भी मार्केट कंफ्यूज करता है तो इट्स ओके, कभी कभार एक आध ब्रेक हम ले सकते हैं। सो अगेन हम मार्केट में इसलिए है क्योंकि हमें फिनेंशियल और टाइम फ्रीडम चाहिए होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो दिया था, बट हालांकि ऊपर की तरफ सस्टेन हुआ नहीं। सो यहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट्स के आसपास का ऊपर की तरफ मोमेंटम किया और वहाँ से वापस धड़ाम से नीचे गिर गया। निफ्टी में जो हमारा इंट्राडे सप्लाई जोन था उसी के आसपास से रेजिस्टेंस दिन भर लेता रहा और नीचे की तरफ से उसने डे लो भी क्रॉस नहीं किया था, तो हमारा नीचे की तरफ का भी कोई ट्रेड बना नहीं था उस दिन का। आज का सेशन हम थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में एक्चुअली ग्लोबल मार्केट में हुआ क्या है। सो फ्राइडे का एक मेजर जो सेंसेशन था वो था डाउ जोन्स। सो डाउ जोन्स ने फ्राइडे को 700 पॉइंट का जंप मारा है, दैट इज़ 2%। Nasdaq was up by 1.07%, while S&P 500 index it was up by 1.45%। यूरोप का भी हाल काफ़ी अच्छा ही रहा है। यूरोप में अगर देखते तो यूरो स्टॉक्स 1.5 के ऊपर 1.5% से ऊपर ज़्यादा गया था। ब्रिटेन का इंडेक्स भी 1.6% के आसपास ऊपर जाते हुए हमने देखा है, और यूरोप भी काफ़ी ऊपर के लेवल पे ही क्लोज हुआ है। सो अगर हम इसमें एक और बार देखते तो इसका जो मेन रीज़न था वो डेट सीलिंग का जो भी बिल उनका पास हुआ है। सो उनका डेट सीलिंग इंक्रीज़ हुआ जिससे कि अभी वो और लोन ले सकते हैं और उसमें हल्का सा एक स्टेबिलिटी उनके इकोनॉमी में आता हुआ दिखेगा। सो यूएस का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे ग्लोब पे होता ही है। तो अब इससे हम क्या एंटिसिपेट करते हैं, कल के लिए क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक हल्का सा देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो इंडेक्स है ना अपना, उसका अगर हम देखें तो निफ्टी में तकरीबन 3 करोड़ 42 लाख 12,000 कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं। और पुट साइड पे अगर हम देखते हैं तो पुट साइड में बस 2 करोड़ 92 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो यहाँ पर इंडिया में अभी भी हमारा थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी का भी हम देखते हैं, हाल हवाला कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर भी कॉल ज़्यादा शॉर्ट से कंपेयर टू द पुट्स। तो इससे एक जो हम छोटा एक एनालिसिस जो कर सकते हैं वो एनालिसिस हमारा एक ये रहेगा कि अगर कल के दिन पे अगर मेजर गैप अप ओपन होता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी, विच माइट टर्न इनटू अ ट्रेंडिंग डे फॉर द ट्रेडर्स। तो यहाँ पर एक उससे पहले हम इसमें एक डेली एनालिसिस और एक वीकली एनालिसिस देख लेते हैं क्योंकि आज संडे है। सो हमने ये फ्राइडे को भी मार्क किया था। ये जो डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पे बैंक निफ्टी ने एक यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है जहाँ पर 3 टचडाउन्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ से या तो बाउंस बैक ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर यहाँ से इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। सो अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो आवर फर्स्ट टारगेट ऑन द डाउन साइड विल बी 43,330 और उसके बाद 42,850 एंड आफ्टर दैट 42,500 का सीधे हमारा एक नीचे की तरफ का टारगेट बनता है। बट अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है तो अगेन ये जो इसका ऑल टाइम हाई है इसको चैलेंज कर सकता है। निफ्टी का भी अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में भी यहाँ पर हमें गैप अप ओपन होते हुए दिखा, बट यहाँ पर गैप क्लोज करने के लिए भी इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से नीचे आया था, बट 2-3 दिनों से अभी भी उधर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर इसको नीचे जाना है तो पहले इसको 18,419 या फिर 18,480 के नीचे अगेन 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सस्टेन होना पड़ेगा। फिर जो 18,500 का जो भी पुट राइटर का जो ग्रुप है वही अनवाइंड होगा। जब अपने लॉन्ग्स अनवाइंड हो गए तभी हम स्टॉप लॉस हंटिंग के इस पे नीचे की तरफ का एक मेजर डायरेक्शन आते हुए देख सकते हैं।
ऊपर की तरफ हमारे पास अगेन जो ऊपर की तरफ का स्पेस है, पहले हमें 18,600 को क्रॉस करना है, वो एक मेजर जोन बनता जा रहा है, सप्लाई जोन बनता जा रहा है। उसके बाद 18,650 को हमें क्रॉस करना है। उसके बाद हर्डल 18,680-90 के आसपास एक है, एंड देन ऑल टाइम हाई 18,890 का, वो भी हमें अभी भी पार करना है, तभी जाके निफ्टी यहाँ से एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा। सो ऊपर की तरफ काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है, इसको अगर जाना है तो वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए जा सकता है, या फिर एक ही जब सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो एकदम तेज़ी से यहाँ से निकल के ट्रेंडिंग डे बन के ऊपर की तरफ निकल सकता है। अगर इसका हम वीकली का थोड़ा सा देखते हैं चक्कर, तो पिछले 3 हफ्ते से अगर हम देखते हैं, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, इनका जो क्लोजिंग है, देखो यहाँ पर क्लोजिंग आपको दिख रहा होगा। सो इनका जो क्लोजिंग है, 3 हफ्ते पहले का क्लोजिंग था 43,969, 970। फिर उसके बाद का जो क्लोजिंग है 44,018 टू बी प्रिसाइज, और अभी का जो क्लोजिंग है अगेन 43,937। सो बेसिकली इन्हीं 100 पॉइंट के बीच में, समवेयर बिटवीन 43,930 टू 44,030 के बीच में कहीं तो इंडेक्स यहाँ पर वीकली क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ से इंडेक्स में 3 हफ्ते से इधर ही अभी भी अटका हुआ है, इधर ही रेंज बाउंड रहा है। यहाँ से अगर इसको निकलना है तो ऊपर की तरफ अभी बहुत जल्दी से निकल जाना चाहिए। ये इट्स अ बुलिश, बट फिर भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास जो ये रेड कैंडल है, इसको निगेटिव ही माना जाएगा। इसको हम अगर डेली में भी देखते हैं तो डेली में यहाँ पे हमें एक ये देखिए, ये इनसाइड कैंडल है। सो इनसाइड कैंडल में यहाँ पे तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। हमारा कैसा रहेगा कि इसके नीचे का जो लेवल रहेगा, अगर 43,700 को अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो इनसाइड बार का जो ट्रेड है वो एक्टिवेट हो सकता है नीचे की तरफ का। और ऊपर की तरफ के लिए अगेन विल हैव टू वेट अंटिल द इंडेक्स क्रॉसेस 44,170 लेवल। बट क्योंकि ये लेवल अभी करंट क्लोजिंग से काफ़ी दूर है, यहाँ पे एक हल्का सा चेंज हम ये कर सकते हैं कि फ्राइडे का जो भी क्लोजिंग है, या फिर फ्राइडे का जो ऊपर का और नीचे का विक है, इसको जैसे ही क्रॉस होता है ना, हम एक डायरेक्शन यहाँ से पकड़ते हुए देख सकते हैं इंडेक्स को। निफ्टी में अगर हम देखें तो लेट मी जूम इट, निफ्टी में भी हमें इनसाइड बार यहाँ पर दिख रहा है, बट इनसाइड बार का तभी ट्रेड होगा क्योंकि इसका जो ऊपर का और नीचे का जो विक का जो हाई और लो है इस कैंडल का, इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू द प्रीवियस डेज हाई एंड लो। तो हम यहाँ पर तभी प्लान करेंगे जब नीचे की तरफ 18,460 को नीचे की तरफ ब्रीच करता है, या फिर ऊपर की तरफ 18,581 को ऊपर की तरफ ब्रीच करता है, तो यहाँ से एक डायरेक्शन आते हुए हम देख सकते हैं। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि इंडेक्स का क्या रहेगा, कैसे रहेगा। लेट्स बिगिन विथ निफ्टी। सो निफ्टी में यहाँ पर यही जो जोन है वो अगेन वापस मेजर सप्लाई जोन बनता जा रहा है। यहाँ पर एक हल्का सा हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो वापस नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, एंड नाउ दिस हैज़ बिकम आवर सप्लाई जोन। सो ये हमारा सप्लाई जोन जो रहेगा वो मंडे को भी यही सप्लाई जोन रहेगा। सो 18,570 से लेके 18,590 तक ये सप्लाई जोन यहाँ पर काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो हमारा पहला जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट होगा, वो रेजिस्टेंस सीधे 18,660 का, मतलब हमें इसके ऊपर भी अभी 70 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ हमें रूम मिल रहा है ट्रेडिंग के लिए। अगर नीचे की तरफ का हमें देखना होगा तो नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो कहीं इसी लेवल के आसपास देखिए, हाँ, सो इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लेते हुए इंडेक्स ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है इसी रेंज के बीच में। अगर हम 18,480 को नीचे की तरफ ब्रीच करते हैं, वहाँ पे अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, थोड़ा सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो फिर हमें यहाँ पर जो ये ओपन इंटरेस्ट में अगर हम ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखते हैं तो जो 18,500 का यहाँ पर जो पुट OI है,
ये सारा यहाँ पर अनवाइंड होते हुए हम देख सकते हैं। सो बिलो 18,480 एंड अबव 18,590 हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जोन रहेगा। बट क्योंकि हमने यहाँ पर ग्लोबली देखा है तो ग्लोबली डाउ जोन्स वाज अप बाय 2%, सो डेफिनेटली कल एशिया में भी हल्का सा हमें एक अपटिक मिल सकता है। अगर अपटिक देखने मिलेगा तो हमारा SGX निफ्टी का जो फ्यूचर है वो भी हमें अपटिक ही दिखाएगा। एंड देन आफ्टर दैट वन थिंग वी कैन प्रेडिक्ट इज कि गैप अप ओपनिंग। तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग को मार्केट कैसे हैंडल करेगा? सो गैप अप ओपनिंग अगर होता है, करंटली इसका जो क्लोजिंग है 18,520 के आसपास का है, बट अगर गैप डाउन ऊपर की तरफ कहीं इस रेंज के ऊपर हो जाता है, 18,560 के ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पर हमें वापस एक बुलिश सिनारियो देखने मिलेगा। एक शायद पहली ही कैंडल 15 मिनट की इस लेवल को पार भी कर जाए एंड देन हमें कंटिन्यूएशन में वो ट्रेड मिलता रहेगा, ऊपर की तरफ का ट्रेडिंग डे मिलता रहेगा। गैप डाउन का इसमें कोई सिनारियो है नहीं, बट एक ये भी चांस है क्योंकि ग्लोबल में फिर भी पॉजिटिव न्यूज़ था, बट इंडियन मार्केट्स अभी भी प्रेशर में दिख रहे हैं। तो अगर कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग होता है लाइक 130 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स, तो एक नीचे की तरफ हमें यहाँ पर मार्केट आते हुए दिख सकता है कहीं इसी लेवल पे वापस सपोर्ट लेके। सो हम अगर उसको प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, लेट मी शो यू हाउ इट माइट वर्क। सो अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पर ओपन हो गया तो इंडेक्स यहाँ पर आ सकता है, थोड़ा सा इधर ही थोड़ा सा ट्रेड कर सकता है ऐसे, एंड देन इसको ब्रेकआउट दे सकता है। सो जब ये ब्रेकआउट मिलेगा ना तो हमें यहाँ से कहीं तो एक बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और इसी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर लॉन्ग, या तो हम यहाँ पर पुट शॉर्ट करेंगे या फिर कॉल बाय करके रख सकते हैं दिन भर के लिए। यहाँ पर ये अगर इसके ऊपर का भी रेजिस्टेंस हमें देखना है तो समवेयर नियर 750 के आसपास, पहले 700 का भी लेवल यहाँ पर क्रुशियल ही रहेगा, बट आफ्टर 750 के आसपास कहीं तो यहाँ पर एक हमें हल्का सा रेजिस्टेंस आते हुए दिख सकता है। देन यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो सीधे ऑल टाइम हाई का ही सप्लाई जोन यहाँ पर काम करेगा। एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी उस दिन फ्राइडे का सेशन पे ऐसा ही रहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद 2-3 कैंडल में ही फेल्योर भी हमें ब्रेकआउट का देखने मिला, जिससे कि टिल द एंड ऑफ द सेशन यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक नीचे की साइड पे मार्केट का ओपनिंग देखा हुआ, मार्केट का क्लोजिंग देखा हुआ है। सो यहाँ पर हमारा प्लान जो रहेगा, हम जो रेजिस्टेंस जोन है इसको शिफ्ट करके फ़िलहाल हमारा जो अभी रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो रेजिस्टेंस जोन ये होगा। हाँ, सो बिटवीन 44,000 समवेयर अराउंड 44,050 के आसपास या फिर 44,070 के आसपास तक हमें यहाँ पर एक सप्लाई जोन यहाँ पर मार्केट में इंट्राडे के लिए देखने मिलेगा। यहीं से मार्केट में सप्लाई आ रहा है, सेलर्स यहाँ पर ही मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा लोअर हाइज का भी हमें सिनारियो देखने मिल रहा है। ये पहला हुआ, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर अगर एक बार ये स्विंग क्रॉस कर लेता है कोई भी, तो यहाँ से वापस एक हमें मेजर ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग, डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग अगर होता है तो यहाँ पर वापस से हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। जो ये सप्लाई जोन का हमने मार्क किया हुआ है इसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे एक बार यूज़ कर सकते हैं। सो ऊपर की तरफ में पहला हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 44,170 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा, एंड देन आफ्टर दैट एक मेजर सप्लाई जोन जो हमारा अभी तक क्रॉस नहीं हो पाया ऊपर की तरफ से, वो यहाँ पर रहेगा 44,500 का। सो एक बार 44,500 को भी अगर इसी स्पीड में वो कर लेता है तो यहाँ से काफ़ी हमें कल 500-600 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी देखने मिला होगा। तो हम कल के लिए तो कम से कम 44,500 को ब्रीच होता हुआ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था, बट यहाँ पर मार्केट गैप अप खुला, साइडवेज ट्रेड किया, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है तो इसी रेंज में कहीं साइडवेज भी ट्रेड कर सकता है, और फिर आने वाले सेशंस में ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। निफ्टी में भी हमारा सेम रहेगा, अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है और नीचे नहीं आ रहा है मार्केट तो यहीं से कहीं तो
मार्केट में हमें साइडवेज मोमेंटम वापस देखने मिलेगा और आने वाले टाइम पे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है. सो टुमारो मे बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे. सो हैव अ गुड ट्रेडिंग. बाय बाय.